ही नहीं, चीन आज भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो बंटवारे के बाद से ही भारत से दुश्मनी निभा रहा है, न सिर्फ सीमा पर बल्कि देश के अन्य कई हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जवान अपनी शहादत देते हैं और ये सब ना कोई भूला है और ना भूलेगा, बल्कि जब भी देश को मौका मिलेगा दुश्मन को भूनेगा। अब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। खासकर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं और देश में चुनाव हो वो भी यूपी में और पाकिस्तान का नाम ना आए तो मानो देश में चुनाव ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है और उनकी माने तो पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन और ऐसा दुश्मन जिसे बीजेपी वोटों के खातिर निशाने पर लेती है। ये बात ठीक है, तौला जा सकता है असली दुश्मन कौन, चीन या पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान महज राजनीतिक दुश्मन बताने का मतलब क्या? क्या पाकिस्तान को लेकर इस तरह का बयान देना मतदाताओं से कोई कनेक्शन है? कभी जिन्ना तो कभी पाकिस्तान, क्या यूपी का असल चुनावी मुद्दा यही है? इसी पर करेंगे चुनावी दंगल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जोरदार तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। एक अखबार में अखिलेश यादव के इंटरव्यू को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा सवाल उठाते हुए एक बड़ा प्रहार किया और कहा अखिलेश यादव का बयान शर्मनाक। असल में यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने ही जिन्ना की एंट्री करवाई थी। अखिलेश ने जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल जैसे महापुरुषों से की थी। इन्हीं सब के बीच अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद यूपी का चुनाव गाजियाबाद के हज हाउस तक भी पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन जब गाजियाबाद पहुंचे और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू कर गाजियाबाद के लोगों को संबोधित किया तो एक अखिलेश सरकार पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी को भव्य बनाने का काम बीजेपी ने किया। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनाना था। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने प्रक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि योगी के पास अपना काम गिनाने के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए वे फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। बता दें कि गाजियाबाद के हज हाउस का मामला काफी पुराना है, इसे खोले जाने का विरोध होता रहा है। 2016 में सीएम रहते अखिलेश यादव ने हज हाउस का उद्घाटन किया था, लेकिन जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आई कुछ ही दिनों बाद इसे हिंडन किनारे बने हज हाउस को सील कर दिया गया, जिसे 2019 में फिर से खोल दिया गया। हज हाउस का तोड़ क्या निकले, जिसकी तलाश में योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का निर्माण कराया। दिसंबर 2020 में लोकार्पण करने खुद सीएम योगी गाजियाबाद के इंदिरापुरम पहुंचे और जाहिर है कि अब वोटिंग करने की घड़ियां भी बेहद करीब हैं, तो वोटों की ध्रुवीकरण की बात ना हो तो लगता है कि चुनावी माहौल में बेईमानी होगी। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब योगी ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया हो। पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी अलग अलग मुद्दे खोजकर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते रहे हैं, यानी वोटरों को अपनी ओर करने का हर तरीका अपनाया जा रहा है। तो क्या अब यूपी चुनाव का असल मुद्दा जिन्ना, पाकिस्तान और मजहब हो गया है? क्या दुश्मन को तौला जाना चाहिए या फिर दुश्मन तो दुश्मन, अगर दुश्मन तो दुश्मन को दुश्मनी की तौल में पाकिस्तान वजनदार क्यों नहीं? तो बता दें आपको, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच में एक दूसरे के ऊपर पलटवार जारी है। जहां हमने शुरुआत में देखा कि सपा को लगातार कटघरे में खड़ा किया गया कि जिन्ना को वो चुनावों के बीच में लेकर आ गया, लेकिन अब उनके एक और बयान से फिर से यहां पर भूचाल आ गया है और बीजेपी ने लगे हाथों सपा को लिया और उन्होंने साफ कहा कि आखिर सपा का ये पाकिस्तान प्रेम क्या है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ विमल सिंह मौजूद हैं। विमल जी, स्वागत है आपका सहारा समय पर। इसके साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय बेचन जी, स्वागत है आपका सहारा समय पर।
और इसके साथ ही सपा से भी हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक विग। जब वो जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं विमल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि चीन जो दुश्मन है वो ज्यादा बड़ा है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर साफ यहां पर सपा ने कहा है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। अहम जो मुद्दा है उसे साइड में रखकर बार बार इन मुद्दों पर आने का क्या मतलब है? उमर जी, सबसे पहले मैं सहारा न्यूज के माध्यम से हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश दिवस है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उत्तर प्रदेश जो है दिवस मनाया था। 2017 के चुनाव के बाद 2018 में हमारा उत्तर प्रदेश दिवस जो है सबसे पहली बार मनाया गया था। राज्यपाल उस समय जो है राम नाईक जी थे, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनसे भी बोला था कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश जो है बना था। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है ये तो हमारे सहारा समय के जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं। आज देखिए, अभी जो है हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो है अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी के जो है बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों का लिस्ट उन्होंने जारी किया है जो एक गैंगस्टर है, जो एक अपराधी है, जिनके ऊपर जो है बहुत सारे आपराधिक मामले जो है जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि एक पाकिस्तान प्रेम जो है उनको बार बार उमड़ जा रहा है कि जिन्ना वाले लोग हैं, रितु जी, ये जिन्ना वाले लोग हैं, जिन्ना से प्यार करने वाले लोग हैं, इनको जो है जिन्ना कहाँ के रहने वाले थे? जिन्ना पाकिस्तान के रहने वाले थे। जिन्ना जो है वहां के जो है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जिन्ना का जो प्यार था, जो जिन्ना का जन्म था, वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला था। और इसलिए अखिलेश यादव जी जो है पाकिस्तान की चर्चा बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए असली दुश्मन जो है पाकिस्तान नहीं है, उनके लिए असली दुश्मन जो है चीन है। तो ये बहुत शर्मनाक बयान है और इसके लिए अखिलेश यादव को जो है माफी मांगनी चाहिए। आप देखती रहती हैं कि बार बार जो है भारत की तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया जाता है। हमारे कई सारे जो है हमारे वीर सिपाही जो देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनको मारा जाता है। और इसमें जो है चुनाव के समय आज जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है पाकिस्तान जो है असली दुश्मन है, असली दुश्मन नहीं है, हमारे लिए चीन असली दुश्मन। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो अखिलेश यादव जी द्वारा कही जा रही है। ठीक है, हमारे साथ संजय बिशन जी भी जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूंगी। संजय जी, जिस तरीके से बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसके बाद बीजेपी ने भी लगे हाथों उस बयान को पकड़ा। अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखें आखिर? क्या ये अब जो यूपी चुनाव है ये जिन्ना, पाकिस्तान और चीन के बीच में सिमट के रह गया? देखिए, ये यूपी का जो चुनाव है इसमें सबको ध्रुवीकरण पसंद है। अब ये ध्रुवीकरण चाहे जैसे हो, ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण सिर्फ अखिलेश को पसंद है। ध्रुवीकरण बीजेपी को भी पसंद है, ध्रुवीकरण बहन जी को भी पसंद है। तो यूपी के लिए मेरा ये मानना है कि यूपी को ध्रुवीकरण पसंद है। अब ये ध्रुवीकरण कैसे हो, जिन्ना के नाम पर हो, कभी अब्बाजान के नाम पर हो, कभी हज हाउस के नाम पर हो, तो ये देखिए, किसी का भी मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो मुसलमानों की कोई हितैषी पार्टी है। उनको सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना है। मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव की राजनीति को जो मैं समझता हूं, वो बीजेपी का डर दिखाकर कि आप मुझे वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। जबकि ये जो बीजेपी का 5 वर्षों का शासन है, मुझे लगता है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत अच्छा रहा है। अखिलेश जी के 5 वर्षों के शासन में 1000 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ये रिकॉर्ड है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 वर्षों की जो सरकार दी है उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ। छिटपुट घटनाओं को आप छोड़ दीजिए, कभी एक आध कोई लिंचिंग वगैरह हो गई होगी, जिसको कि आप सरकार के ऊपर चस्पा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि वो सरकार की सोच की वजह से हुआ था, वो कुछ व्यक्तियों की गलती से हो गया हो। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो बीजेपी का 5 वर्षों का ट्रैक है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का डर दिखाकर कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। पता है अखिलेश चलिए जी को ठीक पता है। संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। समाजवादी बीजेपी पार्टी का से रिएक्शन दीपक आएगा। विग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करूंगी सबसे पहले उनका सारा समय पर। दीपक जी, आखिर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री क्यों? ये उल्टा है। अभी जो संजय जी ने बोला ये नहीं है सच्चाई, सच्चाई उल्टी है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपने हमें हराया तो समाजवादी पार्टी आ जाएगी। बीजेपी डरा रही है हिंदुओं को, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए हमारी यहाँ लिस्ट भी घोषित हुई है, हमने देखिए मैक्सिमम जो है अपने हिंदू लोगों को उसमें टिकट दी है। और हमारी कहीं भी पार्टी, खुद हमारे अखिलेश जी देखिए भगवान के पूरे जो मानते हैं, सारे नवरात्रों के व्रत रखते हैं, उनकी मिसेज है वो हमेशा व्रत रखती हैं, और हम सभी लोगों हमेशा वो भगवान की बात करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जाति या एक धर्म की बात करते हैं। सभी धर्मों, सभी जातियों का समीकरण को लेकर सामाजिक न्याय के अंदर अवधारणा को पूरी को पालन करते हुए ये है हमारी समाजवादी पार्टी, ना कि 80-20 की बात करने वाला। देखिए देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, चुना हुआ मुख्यमंत्री साफ कह रहा है, संवैधानिक रूप से कितना शब्द है, मेरा मानना सरकार प्रकाश कर देनी चाहिए कि ये 80-20 का चुनाव है। मतलब आप अपने बीच में 20% जनता को अपनी जनता ही नहीं मान रहे, अपना वोटर नहीं मान रहे, इस देश का नागरिक नहीं मान रहे। बताइए, इससे आज तक ऐसा संवैधानिक बयान किसी ने दिया चुने हुए मुख्यमंत्री या चुने हुए प्रधानमंत्री? दीपक जी, पाकिस्तान प्रेम का क्या? पाकिस्तान प्रेम का कोई ऐसा नहीं है, बताइए कहाँ है? नहीं, ये जो बयान दिया गया है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। मेरा भी ये मान नहीं, उनका ये नहीं है। देखिए ना, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है। मेरा भी ये मानना है, हमारा नंबर 1 दुश्मन चीन है, जिससे मोदी जी डरते हैं, जो लगातार अरुणाचल पे, लद्दाख पे कब्जा करे जा रहा है और ये उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं। हमारा मानना है पहला नंबर चीन है, दूसरा नंबर है पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि दूसरा नंबर पाकिस्तान है। देखिए वो तो जब क्वेश्चन आपने उन्होंने मुझसे कहा क्वेश्चन पूछा, राजनीतिक मैंने बता दिया। दुश्मन। ये तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं आपने मेरे से पूछा, मैंने तुरंत बताया चीन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। विमल जी, इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव जी भगवान को बहुत मानते हैं, हिंदुओं से बहुत रखते हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, शायद हमारे सपा के जो दीपक जी हैं उन बयान को सुने। देखिए हम आपके कोई भी बयान जो ऑथेंटिक नहीं है उसको मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। अब आप कोई फर्जी कागज निकाल के ले आए, ऐसे तो मैं कोई भी आपके भी निकाल लाऊंगा नेताओं के, नहीं ये कोई ऐसा नहीं चलता। देखिए ऐसे आप कोई अपना मनगढ़ंत बयान कुछ भी कहने लगे, वो टीवी पे मैं नहीं मानता उसको, ना आपको बोलना चाहिए। हाँ किसी बड़े देखिए नहीं, किसी नेशनल न्यूज़पेपर का आप दिखाइए कटिंग, आप अपना बयान कैसे दिखा देंगे कोई भी आपका? दीपक जी, जब आपकी बारी थी आपने बात की, विमल जी को बोलने दीजिए। 2022 में यूपी में बनेगी सपा की सरकार, हमें राम और हनुमान की जरूरत नहीं है। किसने बोला? क्या यार झूठ बोल रहे हो आप? आपके नाम FIR होनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो आप, बेकार की बात कर रहे हो। कहाँ सा बयान है, कौन से पेपर में है? लाइए दिखाइए बयान आप। यही आपका जो IT सेल है यही गलत काम कर रहा है। आप देश के जो घोषित हिंदू हैं उनको भी आप मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, उनको भी आप देश ये कहना सिद्ध करना चाह रहे हो, जबकि मेरा मानना है मुसलमान और हिंदू के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो भी इस देश के नागरिक है, हिंदू भी इस देश का नागरिक है। आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाह रहे हो उनको, ये गलत बात है। कहाँ दिखाइए आप पेपर की कटिंग, दिखाइए आप दिखाइए पेपर की कटिंग, कौन से नेशनल पेपर के अंदर है? कहाँ ले आया बयान, कौन से चैनल में बयान है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका जो ऑथेंटिक है बताइए। रितु तोमर जी बैठी है, चैनल वाले बैठे हैं, आपके मुख्यमंत्री ने कहा 80-20 का चुनाव। मैं कह रहा हूँ इस बात को आप दिखाइए कौन से पेपर में, पेपर की कटिंग दिखाइए आप। और विमल जी, दीपक जी जब आपकी बारी थी आपने बोला विमल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद दीपक जी मैं आपके पेपर दिखाएं आप, कौन से पेपर में बयान है वो? सुनिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे ना मुझे सुनाई देगा ना दर्शकों को सुनाई देगा, आखिर आप अपनी बात कैसे रखेंगे? पर वो गलत बयान दे रहे हैं ना, पर बात हो रही है। वो देखिए कौन से पेपर में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, भारत में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, किसमें बयान है वो? जवाब दीजिएगा, विमल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में आपके पास विमल जी गलत कागज कोट करेंगे। अरे तो आप बताइएगा ना कि तो मैं बता रहा हूँ अभी, तो आप तभी उनको गलत बताइएगा कोड जब आपके करने पास का आऊंगी। नहीं, मैं उनको गलत नहीं इससे कोड पहले करने मैं आपके पास आई, दूंगा, आपने मैं उनको बात गलत करी ना। कोड नहीं करने दूंगा। नहीं, देखिए, बिना दीपक पेपर जी का को ऑथेंटिक कहने बयान वाली। कैसे दे सकते हैं आप? किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे बिना न्यूज़पेपर का कोड किए हुए आप कैसे बयान दे सकते हैं? पहले बहुत गलत बात है, वरिष्ठ दीपक पत्रकार जी, बैठे गलत बात है, बिल्कुल भी संजय अगर जी आप इस बात को बोलने मानेंगे, नहीं रितु जी देंगे, आप नहीं मान रही हैं, संजय जी नहीं मानेंगे कि कोई भी मनगढ़ंत कागज लेके आ जाएंगे कि ये बयान दिया, हम कैसे मान लें उसको? आपने सुना क्या कहा उन्होंने कहा, दीजिए, उन्होंने क्या कहा? सुन लिया सुनने मैंने, दीजिए, सुन तो लेने सुन लिया मैंने क्या कहा उन्होंने? सुनने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगी, आपका बात कीजिएगा। अरे बेवकूफ तुम हो गए, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कोई बिना जानकारी का आ जाती हो, नकली आप प्रवक्ता हो, आप प्रवक्ता ही नकली हो, पार्टी जैसे आपकी नकली, आप नकली आदमी हो, क्या बात कर रहे हो? बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है।
तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। विमल जी देखिए, आप दोनों यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम में जुड़े हैं, अगर आप अपनी बातें दर्शकों के सामने ऐसे रखेंगे तो कैसे सुनेगा कोई? मुझे नहीं सुनाई दे रहा, दर्शक कहां से सुनेंगे? आखिर एक एक करके बोलिए ना। एक अहम मुद्दे पर बात हो रही है, गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, तो गंभीर होकर बात कीजिए। इस तरह से कौन बात करता है? न्यूज़पेपर का बयान नहीं है तो आप उसको नहीं बोल सकते। आप उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप किसी को रोक लेंगे क्या अपनी बात कहने से? नहीं रोक सकते ना। मैंने आपको भी नहीं रोका, मैंने आपको भी नहीं रोका, मैं उनको भी नहीं। अरे मैं कोई गलत बयान अभी मैं मोदी जी का, योगी जी का गलत बयान कोट करूंगा तो ये मुझे नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे मुझे। दीपक जी का, संजय जी इस बात को कहें। विमल जी की बात सुनते हैं। संजय जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो बताएं इस बात को कि बिना ऑथेंटिक कोड के कैसे बता सकते हैं आप? विमल जी बात कीजिए। रितु तोमर जी, ये हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर अपने देख सकती हैं। ये हिंदुस्तान का जो है लिखा हुआ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन सी डेट का आप बताएं, कौन सी डेट का? अब आपको मैं जवाब देने वाला नहीं, हमारे जो अरे क्या से जवाब नहीं देने वाले, नकली चीजें बोल रहे हैं आप। आईटी सेल नकली है, ये आपने ऐसी फोटो बना के दे दी यहाँ पे। बेकार की बात कर रहे हो आप यार। आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज ही नहीं है आपके पास। अखिलेश जी ने जो बयान दिया वो तो असली था ना दीपक जी, वो तो असली था ना, बयान तो असली था ना। अखिलेश जी का बयान कि भाई चीन दुश्मन है और पाकिस्तान नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। बीजेपी ना, उन्होंने ये कहा चीन पहले नंबर का है, पाकिस्तान उसके बाद का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि वो बाद का दुश्मन है और दूसरा दुश्मन है। मुझे आप ये बता दीजिए कि उन्होंने कहा। आपको बयान पूरा नहीं पता ना, पहले आप बात सुनिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। आपको बयान पूरा नहीं पता। उन्होंने कहा कि बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है। आप एक बात बताइए कि चीन और पाकिस्तान को बीच में लेकर कौन आया? आप बयान बीजेपी लेकर आई। आप बयान दिखा दिए ना, मैं कह रहा हूँ बयान दिखा दिया आप। मैं बोल रहा हूँ आप चैनल से बोल रहा हूँ, बयान दिखाया आप। आपको मैं बयान दिखा दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसको लेकर कौन आया बीच में? बीजेपी लेकर आई? किस चीज के बारे में? पाकिस्तान को बीजेपी लेकर आई है क्या बीच में? जिन्ना को बीजेपी लेकर आई है क्या बीच में? जिन्ना के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने कहा भी एक ही स्कूल से कुछ लोग निकले, एक ही कॉलेज से, और वो अलग अलग धाराएं उन्होंने बदली। ये बताया उन्होंने। उसमें क्या उन्होंने बयान गलत बोला है? ऐसे तो लाल कृष्ण अडवाणी जी जो है वहां पे उनकी बुक में लिख के आए थे कि जिन्ना बहुत बढ़िया थे। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर की आप बात कर रहे हैं तो बताइए ना, वो न्यूज़पेपर की तो कटिंग है ना, न्यूज़पेपर में ही तो इंटरव्यू है ना, आप उसको तो फेक नहीं बोल सकते ना। तो वो भी कुछ दिखा रहे हैं, सुन तो लीजिए। बोलिए विमल जी। पहले विमल जी को बोलने दीजिए। रितु जी, ये हिंदुस्तान का ये है, आप देख सकती हैं। मैं ऑन कैमरा आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। या आप अपने जो है पीटीआर से आप बोलकर सर्च करके दिखा सकती हैं। दूसरी चीज मैं आपका बयान पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव का बयान है कि 30 अक्टूबर 1990 में अगर मैंने कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाई होती तो एक समुदाय मुसलमान का रोसा हमारे ऊपर से उठ जाता। यह मुलायम सिंह यादव का बयान है। आज देखिए, अभी जो है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का जो है लिस्ट जारी किया है। देखिए, पहले मेरी बात बताइए, ये जो मुद्दा है, बार बार ये जो यहाँ मुद्दे जिसके लिए सपा ने कहा कि आखिर मेन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? ये जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर बात क्यों हो रही है? जिन्ना को लेकर बात क्यों हो रही है? ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? अहम मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? महंगाई को लेकर बात क्यों नहीं होती है? बेरोजगारी को लेकर बात क्यों नहीं होती है? इसका जवाब दीजिए। विकास को लेकर बात क्यों नहीं होती है? रितु जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं करते हैं कि आप मोदी जी के नाम पर वोट कीजिए। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने जो विकास किया उस विकास के नाम पर आप मुझे वोट कीजिए। अभी गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने कहा कि जी पहले हज हाउस दे दिया था, अब हमने मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर हाउस दिया है, अब उसके बाद अब बात हो रही है जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर। मुद्दा यही है क्या? यही बचा है क्या? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, आज हिंदू समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। आप जाकर देखिए वाराणसी में जिस तरीके से भव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है, भव्य मंदिर बनाया गया है। आप जाके देखिए राम मंदिर का अयोध्या में बनाया गया है। बाकी समुदाय की आपको चिंता नहीं है। बता देना चाहता हूँ, विकास की बात करने वाले लोग सपा सही कह रही दीपक है। विमल जी, ये माने कि सपा सही कह रही है कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। नहीं, देखिए, मुद्दा से भारतीय जनता पार्टी नहीं भटकाती है। हम ये कहते हैं कि 2017 से पहले आपने 2 एक्सप्रेसवे दिए थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 कार्य जारी है, जिसमें से 2 का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो आज से पहले यहाँ इसी उत्तर प्रदेश में 5 सिर्फ एयरपोर्ट थे। आज 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और 17 जो है टोटल एयरपोर्ट है। इससे पहले अगर हम बात करूं तो मेडिकल कॉलेज तो उत्तर प्रदेश आप ये बातें कर रहे हैं जो है 32 आपके पास तो सब चीजें योजनाएं हमारी थी, जो उसके उद्घाटन जो है सब हम पहले कर चुके हैं। तो फिर बिजली जिन्ना की और जो आप बात पाकिस्तान कर रहे हैं, कहाँ से आ गए? आपके पास जीतने का मुद्दा ही नहीं है। जिन्ना और पाकिस्तान बीच में क्यों आ गए? हज हाउस वाली बात क्यों आ गई बीच में?
रितु जी, क्योंकि इनके जिन्ना पास का नाम किसने मुख्य मुद्दे लिया? है ही नहीं इनके पास। जिन्ना का नाम किसने लिया? हमारे जो समाचार, हमारे ये जो हिंदुओं हमारे को समय डरा के वोट लेना समय चाहते हैं। सहारा के जो दर्शक है, हमारे समय सहारा ये के जो आप दर्शक लोग है, जो वो हैं, अच्छे तरीके से हिंदुओं को जानते हैं। डरा के वोट लेना जिन्ना चाहते का हैं। नाम लेकर, जिन्ना का नाम लेकर एक समुदाय के लोगों को वोट को उलझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि चाइना जो है भारत का नंबर 1 दुश्मन है। पाकिस्तान ने जिक्र भी नहीं किया। आज देखिए जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है बार-बार भावनाओं को आहत फायर नहीं किया किया, जा ये तो रहा है। आप भी जानते हमारे हैं जो कि है पाकिस्तान का सुरक्षा सपोर्ट कर्मियों किसी को भी मारा जा तरीके रहा से है। नहीं किया जा सकता। कोई वो भी कोई करो। राजनीतिक दुश्मन तो है नहीं, कोई भी उसके सपोर्ट करो। आतंकवादी हमारे यहाँ पर कितने लोगों की जान ले लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, वो कोई कोई भी- आम कोई मुद्दा भी- तो है नहीं, उसको कोई- सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन मान लिया जाए, ये देखिए, ठीक है। कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। सब मानते हैं कि देखिए देश के अंदर जो हमारे आंतरिक हिस्सों के अंदर कुछ आतंकवादी घटनाएं चलती है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। नहीं तो वो केवल- राजनीतिक मुद्दा हो देखिए गया मैं क्या? बताऊं, बस हमारा मैं आपसे बिल्कुल राजनीतिक सहमत हूँ दुश्मन है। ऋतु जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो जब यानी आपने कि आप कहा मानते हैं ना कि वो राजनीतिक ये दुश्मन नहीं विकास है के सिर्फ। मुद्दों से हटना चाहते हैं, ये बेरोजगारी के मुद्दे से हटना चाहते हैं, ये महंगाई के मुद्दे से हटना चाहते हैं, ये अपराध के मुद्दों से हटना चाहते हैं, तो मौका तो ये आपने महिला दे दिया अपराध ना। के मुद्दों से हटना दीपक चाहते जी, मौका हैं। ये आपने दिया। जानबूझ के दीपक जी, शब्दों को मौका पकड़ आपने के दिया। शब्दों को आपने पकड़ क्यों के दिया? अगर आप ऋतु ये जी, बात ऋतु जी, जानते एक मिनट, हैं कि एक मिनट। बीजेपी इस बात ये- को ले ये- लेगी, तो ये जिन्ना शब्दों को पाकिस्तान की पकड़ एंट्री के क्यों करा रहे हैं ऋतु जी, बीच में? ये शब्दों को पकड़ के, लाइनों को पकड़ के जानबूझ के उनमें से शब्दों को दूसरों के मुंह में डालते हैं, और ताकि ये चाहते हैं ये चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए, 80 वर्सेस 20 हो जाए। लेकिन ये यहाँ चाह रहे पर हैं दीपक ऋतु जी जी, ये ये रहा चाह रहे हैं है इस मुद्दे कि को। बार-बार समाजवादी और ये पार्टी इनको उल्टा खुद पड़ने वाला ये मुद्दा दाव, अपने हाथ और में ये बीजेपी के भयंकर हाथ रूप में से नहीं हारेंगे। है। मैं आपको ऋतु बता रहा जी। हूँ, ये दाव इनको उल्टा पड़ने चलिए, वाला एक है, आखिरी ये क्लोजिंग भयंकर रूप कमेंट, से मेरा हारेंगे। क्लोजिंग कमेंट है संजय जी से। संजय जी देखिए, इस पूरी बात में सिर्फ ये नजर आता है कि देखिए बीजेपी को लेकर तो लगातार ये बात कही ही जाती है कि धर्म को लेकर वो सबसे ज्यादा, राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा आगे रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी के हाथ में नहीं दे दिया बार बार इस तरह की बातें करके? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। अगर दीपक जी अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की, चाइना की, दुश्मनी की और बहुत तमाम सारी बातों को, पाकिस्तान का एक बहुत फेमस मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है ब्लीड इंडिया टू मिलियन वुंड्स। जियाउल हक ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि हम चूंकि सैन्य रूप से भारत को कभी कब्जा भारत पर नहीं कर सकते हैं, तो हम भारत को इतने घाव देंगे कि भारत अपने आंतरिक विरोधों से, अंदर के रक्त प्रवाह से खत्म हो जाए। तो आप समझिए कि ऐसी धारणा रखने वाले देश को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं जी वो तो दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो वो है चाइना। तो नहीं, हमने ये नहीं कहा वो दुश्मन नहीं है। नहीं संजय जी, आपने मैं कहा, आप वरिष्ठ आपने पत्रकार कहा, हैं, फिर नहीं आप देखिए, फिर आप भी बीजेपी की तरह शब्दों को हमारे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना करें ना, ऐसा ना नहीं कर रहा हूं करें। सर। हमने ये नहीं कहा है, हमने कहा चाइना पहले नंबर पे है, पाकिस्तान उसके बाद आता है। नहीं, सबसे आप एक चीज समझ लीजिए, आप जियो पॉलिटिक्स को नहीं बदल सकते। जियो पॉलिटिक्स ये है कि आपका दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है, जो आपके घर में घुसकर तबाही फैलाना संजय जी चाहता बताइए, है। चाइना जमीन पर रोज चाइना कब्जा से कर तो रहा है, बॉर्डर पे लड़ उसको रहे ये हैं। बाहर निकाल नहीं पा रहे। चाइना है नंबर 1। ऋतु बात कर रहे हैं जी, आप? मैं लद्दाख जवाब में, देना सिक्किम चाहूंगा। में, अरुणाचल में, सियाचिन के पास, ऋतु जी, मैं सब जवाब जगह देना चाइना ने चाहूंगा। कब्जा कर आपके रखा। पास आती हूँ। नहीं, भूटान के आपसे बाद, जानकारी भूटान का तो अभी कहाँ कितना लंबा मामला चला है, और मोदी जी उसमें देखिए- कोई ध्यान नहीं दे रहे। ठीक देखिए, है, ऋतु अमर जी, जी, आखिरी कमेंट दीजिए। जब सेनाएं संजय जी आप भी बॉर्डर पर निष्पक्ष होती है, तो रहे। नेता बयान देखिए देते आप हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं ऋतु जी। और यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से बैठे हैं। दीपक जी, मैं आप भी आपके पास निष्पक्ष आऊंगी। रहे। बिल्कुल, दीपक जी, बिल्कुल, देखिए, मैं इससे वही पहले बात आपने कर बात रहा की, हूं। मैं मैं आपकी बातों विमल का जी बताइए, विश्लेषण नहीं फिर कर रहा दीपक जी हूं। मैं आपके पास देखिए आऊंगी। ऋतु जी, आपकी ऋतु बातों जी, का ऋतु विश्लेषण जी, नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं जब आपको बता देना सेनाएं चाहता हूँ, बॉर्डर पर होती है, तो आज जो है राजनेता बयान समाजवादी नहीं पार्टी देते। ने जो लिस्ट जारी की है उसमें नाम किसका किसका है? नाहिद हसन। अब देखिए नाम ढूंढ रहे नाहिद हसन हैं, वो ये नाम है ढूंढ रहे जो हैं, आपराधिक ये नाम आपराधिक मामला देखिए, जुड़ा आप हुआ है। विकास की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं आपराधिक करेंगे, मामला। महंगाई की बात नहीं इसके करेंगे, ऊपर कैराना में- अपराध की बात नहीं कैराना में करेंगे, दंगा आप फसाने नाम का, ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ ये हिंदुओं का आपका वो पलायन है। करने का। अरे ये देखिए, ये आपका चित्र बता रहा है, ये आपका चित्र बता रहा है, आपकी दिमागी मानसिकता को बता रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं आप। दंगा कराया था हाजी और यूनुस आप जो है और सारी अमरपाल चीजों को जो है शर्मा, अपने अमरपाल perception शर्मा ऐसा पैदा सारी कर रहे हैं। बातों को देखिए, जिक्र दीपक जी, दिया ये गया बात अभी कर जिनके रहे हैं, ऊपर नामों की बात कर रहे आज हैं, मुकदमे इसको दर्ज है। लेकर चर्चा हो मैं ये रही है। कहना इसकी चाहता बात हूँ की जाए तो देखिए, अपना नामांकन करने से पहले तो उनको जेल के इनके तो दर्शन देखिए करने चीफ पड़े। मिनिस्टर पे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे कितने केस चल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं ये आप लोग? देखिए, इनको तो आप कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। चलिए ठीक, आप चर्चा देखिए, कोई और सबसे करनी आपराधिक नहीं। जो MLA मुद्दा है, ऐसा है जो वो कभी आज की- खत्म नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, वोट गिरने से पहले इस तरह के तीखे बयानों का शोर तो चलता रहेगा। देखना होगा कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीतती है और क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।
खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सहारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सियासत हो, शिक्षा हो या हो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा, चुनाव, भ्रष्टाचार, अपराध से लेकर कानून व्यवस्था, संसद के गलियारे से लेकर आपके शहर और देश की सरहद तक की हर खबर के लिए देखिए मेरे यानी भूपेश कोहली के साथ सारा देश, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ सहारा समय पर। सीमा भवानी के जज्बे को सलाम। बीएसएफ जवानों के हुनर को सलाम। ऐ सीमा पार के दुश्मन जरा थम जा। तेरा सीना छलनी करने के लिए देश का वीर खड़ा। ड्यूटी अनटू डेथ। हम बात कर रहे हैं फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ की। ठिठुरती सर्दी में हम रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं, तेज गर्मी हो तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन तपती धूप में खुद को जलाते हैं और फिर भी हमारी सरहद को महफूज रखते हैं। कड़ाके की ठंड में सरहद महफूज रहती है। कच्छ के दलदलों में भी सीमा को महफूज रखते हैं हमारे सीमा प्रहरी। इनके जोश और जज्बे को सलाम है। 26 जनवरी की जब बात आती है तो इनके अंदर एक अलग जोश और जज्बा देखने को मिलता है। बीएसएफ की ही एक टीम है सीमा भवानी। उनकी एक खास पेशकश इस 26 जनवरी को किस तरीके से जोश और जज्बे के साथ उन्होंने तैयारी की है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बार दिल्ली में राजपथ पर रिपब्लिक डे में एक बार फिर देश की मातृ शक्ति के खतरनाक स्टंट आपको हैरान होने के लिए मजबूर कर देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला विंग सीमा भवानी ने दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर देने वाले डेयर डेविल बाइक स्टंट की तैयारी